यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट का इंतजार हम सबको 2023 से था। दरअसल आप सबको पता है कि जीटीआरई को लेकर जब भी बात की जाती है तो हम आमतौर पर जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन गोइंग है उसको लेकर डिस्कशन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी डिस्कशन जो टेस्ट बेस्ड फैसिलिटी है उसको लेकर आने लगता है कि आखिरकार जीटीआरई के पास जो एडवांस टेस्ट बेड फैसिलिटी है ये कब तक बन के तैयार होगी। तो अब इस पे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट 130 किलो न्यूटन की ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी है जो कि राजनकुंटे कर्नाटका बेंगलुरु में है, उसको लेकर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो अपने कंप्लीट होने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। इस फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन सितंबर 2023 में शुरू किया गया था और अब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने के रास्ते में अग्रसर है। और एक अनुमान के हिसाब से अक्टूबर 2025 तक इनकी ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है ये पूरी हो जाएगी। हालांकि जो इंटीरियर वर्क है ये लगभग अगले तकरीबन कुछ महीनों में फाइनलाइज हो जाएगा और इसका सीधा मतलब ये है कि जो एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आने वाले भविष्य में जो हमारे इंडिजिनस जेट इंजन है उनकी टेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें कावेरी डेरिवेट इंजन भी शामिल है। इसके अलावा 120 किलो टन का जो इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा उसकी टेस्टिंग के लिए भी इस फैसिलिटी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि ये जो राजनकुंटे की फैसिलिटी है ये इस प्रकार से डिज़ाइन करी गई है कि यहाँ पर 130 किलो टन तक के थ्रस्ट वाले जो इंजन है उनको टेस्ट किया जा सकता है। और ये भारत के उस प्रयास का परिणाम है जिसके अंतर्गत भारत अपने इंजन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। ये ट्विन टेस्ट सेल्फ जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली इंड्योरेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन टेस्ट को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और माना जा रहा है कि ये तकरीबन मिड 2026 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगी, जो कि भारत के एरो इंजन डेवलपमेंट जर्नी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस फैसिलिटी को विकसित करने के पीछे जीटीआरई का जो प्रमुख उद्देश्य था वो एक ऐसे रोड मैप को क्रिएट करना था जहां पर भारत में एक रोबस्ट इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जो कि इंडिजिनस इंजन के टेस्टिंग में, प्रोडक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और ऐसे में ये टेस्टिंग फैसिलिटी उस कार्य को पूरा करेगी। इससे पहले भारत आमतौर पर जो विदेशी मित्र देश हैं उन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता था और आप सबको पता है कि इस प्रोसेस में समय और पैसा दोनों काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब ये जो फैसिलिटी है स्टेट ऑफ द आर्ट इसके आने के बाद भारत के कई कार्य जो कि काफ़ी लंबा समय लेते थे पूरा होने में वो कम से कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कावेरी डेरिवेटिव इंजन की बात करें जो कि कावेरी इंजन का एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में होगा इस फैसिलिटी के बनने के बाद। ये इंजन मुख्यतः 46 से लेकर 52 किलो टन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है और इसे घातक यूकैप प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा जो कि एक 13 टन वजनी प्लेटफॉर्म है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें हमें एयर टू एयर कॉम्बैट की जो कैपेबिलिटी है वो भी देखने को मिलने वाली है। और ये इंजन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर चुका है बेंगलुरु फैसिलिटी में और इसके जो हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन है वो इस समय रशिया में चल रहे हैं जहां पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल रही है और इसने 49 से लेकर 51 किलो टन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करके दिखाया है। और ये जो राजनकुंटे की टेस्ट फैसिलिटी है ये जीटीआरई को इनेबल करेगी कि जीटीआरई रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन जो है वो कंडक्ट कर सकता है जिसमें इंड्योरेंस, परफॉर्मेंस टेस्ट और दूसरी जो कंडीशन है खासकर डिमांडिंग कंडीशंस हैं उनको टेस्ट करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वहीं जब कावेरी डेरिवेट इंजन की हम बात करते हैं तो इसका रिलायबल होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये घातक यूकैप जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म है उनको पावर करेगा। हालांकि इस समय जो इसकी इनफ्लाइट टेस्टिंग है रशिया में वो चल रही है और माना जा रहा है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन को 2026 तक सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो भारत में लोग हैं वो जीटीआरई की तरफ अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से देख रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की उम्मीद है कि जैसे ही कावेरी प्रोग्राम को या कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम को 2026 से लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस मिलेगा तो उसके बाद जीटीआरई जो है वो कावेरी 2.0 की शुरुआत करेगी और उसमें ये फैसिलिटी एक मुख्य भूमिका निभाएगी। जी हाँ, जीटीआरई इस समय कावेरी डेरिवेट इंजन के आगे भी काम कर रही है और ये बात हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि कावेरी 2.0 स्किप नहीं हुआ है, वो हमें आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। ये इंजन तकरीबन 90 किलो टन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये मैंड प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और दूसरे प्लेटफॉर्म को पावर करने में सक्षम होगा। और ये जो नई फैसिलिटी बन रही है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगी इस अपग्रेड वेरिएंट को वैलिडेट करने के लिए। हालांकि इस समय जीटीआरई जो वेट रिडक्शन मेजर्स हैं उन पर भी काम कर रहा है जहां पर कावेरी 2.0 को
F404 के समकक्ष वेट में लाने का प्रयास किया जा रहा है एडवांस्ड मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को यूज़ करके। जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर एसवी राममूर्ति सर ने कंफर्म किया है कि इसके अलावा जो 120 किलोटन थ्रस्ट टारगेट है हमारा AMCA इंजन के लिए, उसके लिए भी ये जो फैसिलिटी है या टेस्ट बेड है, ये क्रूशल भूमिका निभाएगा, जहाँ पर एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी इंजन की और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है इंजन की AMCA के हिसाब से उसको पूरा किया जाएगा। तो ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी तो तैयार की जा रही है, लेकिन अब देश भर की नज़र जीटीआरई की तरफ एक बार फिर से है और जीटीआरई से ज़्यादा रक्षा मंत्रालय की तरफ है, क्योंकि हमने ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी लगभग बना के तैयार कर ली है, लेकिन फ्लाइंग टेस्ट बेड का अभाव अभी भी जीटीआरई के पास है। ये जितनी भी फैसिलिटी अभी बनी है, ये बेसिकली ग्राउंड टेस्टिंग में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जहाँ पर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को टेस्ट भी कर सकते हैं और जो इंजन का एंड्योरेंस है, स्ट्रेस पॉइंट है, उनका अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन इंजन का असली टेस्ट होता है आसमान पर, जब ये एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करते हैं या पावर करते हैं। तो ऐसे में अभी भी हमारे पास जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है, ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम पूर्व के महीने की रिपोर्ट की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स एक्टिवली जो डिस्कशंस हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय वायुसेना के एक पुराने IL-76 एयरक्राफ्ट को चिन्हित करने पर योजना बनाई है और अगर सब कुछ सही होता है तो भारतीय वायुसेना का एक पुराना IL-76 एयरक्राफ्ट एक टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकता है। और आप सबको अच्छे से पता है कि इस समय रूस में हम जिस एयरक्राफ्ट की सहायता से कावेरी इंजन का टेस्ट पूरा कर रहे हैं, वो भी एक मॉडिफाइड IL-76 एयरक्राफ्ट है। अब IL-76 को चुनने के पीछे की वजह ये है कि ये एक 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और जो क्वाड इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं या 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, जहां में इनमें एक इंजन बे में हम कावेरी इंजन को माउंट करेंगे। इन केस अगर कोई टेक्निकल फेलियर भी हो जाता है या इंजन में कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर आ जाता है, तो फिर उसके बाद भी 3 इंजन जो है वो इनफ थ्रस्ट प्रदान करेंगे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए और उसको सेफली लैंड करवा सकते हैं। और इसीलिए जो IL-76 की डिमांड है वो इस समय हो रही है और ये पहली बार नहीं है जब भारतीय वायुसेना के IL-76 प्रोग्राम को गंभीरता से लिया गया हो। 2000 के दशक में भी एक बार ये मांग उठी थी, लेकिन उस समय मांग ये थी कि रूस से एक नया प्लेटफॉर्म खरीदा जाए फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए, लेकिन कॉस्ट और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनके चलते ये डील कभी हो नहीं पाई। लेकिन अब उम्मीद ऐसी है कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक इस क्षेत्र में भी हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती है। खैर, हम तो यही आशा करेंगे कि जीटीआरई की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा किया जाए, जिसमें ग्राउंड टेस्टिंग और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग जो है वो हो सके, तभी जीटीआरई पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएगी, वरना फिर हमारे लिए आने वाले भविष्य में भी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं लेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जीटीआरई के टेस्ट फैसिलिटीज़ को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब ग्राउंड फैसिलिटी के बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है इसकी तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।